मेरे पिताजी का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे पिताजी स्वयं में एक कुशल समीक्षक, एक अच्छे कवि, क्या बात। एक अच्छे गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उर्दू शायरी, हिंदी कविताएं, जी। या यूं कहिए कि साहित्य, पूरी तरह से साहित्य का एक परिवेश रहा। मेरी पूरी कोशिश हुई है कि वो जो दुर्गुण है उससे अपने को कहीं ना कहीं मैं बचा सकूं। नमस्कार मित्रों, अभी मैं उपस्थित हूँ सिवान बिहार की जो एक ऐसी जगह है जहाँ तमाम ऐसे साहित्यकार, तमाम ऐसे बड़े बड़े कवि, बड़े शायर हुए हैं। और इस धरती से बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनका नाम बड़ा चर्चित रहा है। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में, चाहे वो क्राइम की दुनिया हो, साहित्य की दुनिया हो, राजनीति की दुनिया हो, जहाँ भी। और ये वो धरती है जिसने राष्ट्रपति भी दिया है। राजेंद्र बाबू भी आपके यहीं सिवान के ही जीरादेई से निकले और भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने हुए। आज मैं उपस्थित हूँ आदरणीय श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव जी उर्फ तंग इनायतपुरी साहब। आप इनको गीतकार कहिए, गजलकार कहिए, हास्य व्यंगकार कहिए, जो भी कहिए, ऑल इन वन है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और आज आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, मैं आपसे इजाज़त लेने के बाद यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ अपने मित्रों से कुछ ऐसी अनकही बातें जो अब तक शायद आपके इंटरव्यू में कभी नहीं हुआ हो, कुछ ऐसी बातें होगी हमारी आपकी। साहित्य की दुनिया में आपने कब से कदम रखा, कितना सफ़र आपने तय किया, ये बहुत सारी बातें हम लोगों की होगी। तो मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ आंशिक कवि होते हैं, कुछ अनुवांशिक होते हैं और कुछ मानसिक होते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे गुण आप में हैं। अनुवांशिक गुण भी हैं दादा परदादा से, और अब तक ये बात चली आ रही है। भाइयों में भी देखा हूँ ये गुण है जो काव्य संरचना में आप लीन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ये आपके गीत जो अभी हमारे बालक भी बड़ा ध्यान से पढ़ रहे थे, हमने भी देखा है उसको, केहू मन परल, जो भोजपुरी गीतों का संग्रह एक है, उसमें गज़लें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत देखने लायक अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हास्य व्यंग की दुनिया में, जो तंज़ो मज़ाह की दुनिया से आपने कहाँ तक का सफ़र तय किया है, यहीं से बात शुरू करते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया है जी कि मेरा अनुवांशिक गुण भी मुझ में है। जी तो घर का एक ऐसा परिवेश रहा जी जिसमें बचपन से हम लोगों ने उर्दू शायरी, हिंदी कविताएं, जी या यूं कहिए कि साहित्य, पूरी तरह से साहित्य का एक परिवेश रहा, जी जिसमें शायद उर्दू दुनिया बेहतर जानती है कि मेरे दादा मरहूम श्याम किशोर नारायण श्याम, जी जो मेरे दादा थे, सीवान में ही वकील थे। और सीवान के उन जो बुजुर्ग और उस्ताद शायर हैं, उनमें उनका नाम शुमार किया जाता है। क्या बात। तो ऐसी फैमिली से मैं उसको बिलोंग करता हूँ। जी मेरे पिताजी का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे पिताजी स्वयं में एक कुशल समीक्षक, एक अच्छे कवि, क्या बात। एक अच्छे गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं, स्वर्गीय मणिशंकर श्रीवास्तव मणि। जी मेरी बुआ शैलजा कुमारी श्रीवास्तव, जिन्हें भोजपुरी और हिंदी साहित्य के एक विदुषी के रूप में जाना जाता है, जो यहीं स्थानीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राचार्य हुआ करती थीं, जी जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, हिंदी और भोजपुरी की पुस्तकें। तो ऐसी फैमिली मेरी रही है। एक खास बात और बताना चाहूँगा कि मेरा नानिहाल, जैसा कि लोग कहते हैं कि नाना का और मामा का गुण भी आदमी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बड़े मामा पांडे कपिल जी, जिन्हें शायद भोजपुरी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, पांडे कपिल।
मेरे वो बड़े वाले मामा पांडे सुरेंद्र, दूसरे वाले मामा जो भोजपुरी के एक बड़े अच्छे कवि कहानीकार जी पी चंद्र विनोद, जो प्रोफेसर थे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में। जी तो ये सारे गुण अगर मुझ में आ जाएं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम किया है। क्या? जहां तक मुझे करना चाहिए इससे आगे करना चाहिए था, लेकिन जो जहां तक कर सकता है नहीं फिर भी आपने बहुत कुछ उसे किया है और बहुत माना जाना चाहिए। अब जो भी है, जहां तक हूं, रही बात हास्य और व्यंग्य की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जी कि हास्य और व्यंग्य के मंच पर आप तो बराबर जाते हैं, आप महसूस करते होंगे कि हास्य और व्यंग्य को दो रूपों में देखा जाना चाहिए। एक हास्य की कविता और एक हास्यास्पद कविता। हास्यास्पद कविता, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज मंच पर मैं जो देख रहा हूं, मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, नहीं बिल्कुल सत्य है, हास्य कम लेकिन हास्यास्पद ज्यादा हो गया है। जी, जो उर्दू में मजाह और मजाक का फर्क है, जी इसे महसूस किया जाना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश हुई कि अगर मैं शायरी, मजाहिया शायरी करता हूं तो उसमें मजाह हो, बिल्कुल मजाक नहीं हो। मजाक ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मिला जुला करके हो सकता है कि मंच पर मुझसे भी ज्यादा सफल हो जाने वाले कवि हों, जो आम लोगों को अपनी बातों में रिझा सकें। लेकिन आजकल क्या है कि तंग साहब, चुटकुलेबाजी मंचों पर ज्यादा होने लगी है। कुछ जी। अभद्रता ऐसी हो जा रही है मंचों जी। पर जो नहीं अशोभनीय है, वो नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन इस तरह के भी मंच हो रहा है, उसको भी लोग वाहवाही उनको मिल रही है। देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कविता का मंच न होकर कभी कभी कव्वाली का मंच बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे में मंच से एक विरक्ति जरूर होती है। ये अलग सी बात है कि हम और आप जीवन भर मंच से जुड़े रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम मंच से जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें आती हैं, इसे आदमी महसूस करता है। मेरी पूरी कोशिश हुई है कि वो जो दुर्गुण है उससे अपने को कहीं ना कहीं मैं बचा सकूं।